channel. Hope you all are doing great. आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सुबह का आगाज़ मेरा एज़ यूजुअल ही हो रहा था। नमाज़ पढ़ी थी और तिलावत लगा ली थी और उसके साथ साथ जो मेरे घर के जो डेली बेसिस टास्क होते हैं, प्लांट्स को पानी देना, अपने लिए ग्रीन टी बनाना, वो स्टार्ट हो गए थे। मोस्ट ऑफ़ द डे मैं अपने बच्चों के उठने से पहले उठ जाती हूँ ताकि जो मेरे काम पेंडिंग होते हैं, जो मैं बच्चों के उठने के बाद नहीं कर सकती, मैं उनको ख़त्म कर सकूँ। जैसे व्लॉग रिकॉर्ड करना, वॉइस ओवर करना और ऐसे छोटे छोटे से और भी बहुत से काम जो मैंने करने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ। डिलीवरी के बाद से मैंने ग्रीन टी का इंटेक लेना शुरू कर दिया था क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। एक तो इससे हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो बूस्ट होता है और दूसरा ये हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। तो इसीलिए मैं सुबह खाली पेट सिर्फ ग्रीन टी लेती हूँ। से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने पर बी केयरफुल। चलो टीथ ब्रश करो अब। चलो आज अब आप भी करें टीथ ब्रश। चलो बस ब्रश हो। बच्चे सोकर उठ गए थे, उनको टीथ ब्रश करवा लिया था, फेस वॉश करवा लिया था और अब मैं उनके लिए एप्पल कट कर रही थी। जब तक वो एप्पल खाएंगे मैं नाश्ता बना लूँगी। नाश्ते में सिंपल मैंने ऑमलेट बना लिया था और साथ में स्लाइस को टोस्ट कर लिया था और उसके साथ मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। फ़ारूक सिंपल नाश्ते में चाय और बिस्किट लेते हैं तो उन्होंने एज़ यूजुअल अपना नाश्ता वही किया था। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी और बच्चों को मैंने कार्टून लगा दिए थे ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पर मैंने ना ये बकेट मॉप मंगवाया हुआ है, ये बहुत इजीली लग जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि मुझे ना बार बार जो है वो मॉप को वॉश करना नहीं पड़ता, बल्कि बकेट में ये वॉश हो जाता है और ड्राई भी साथ ही हो जाता है। और दूसरा ये कि काम भी जल्दी हो जाता है और इतनी ज़्यादा जो है वो थकावट भी फ़ील नहीं होती।
उसके बाद दोपहर में मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी किचन में। आज मैं लंच में वो रेसिपी बनाऊंगी जो फ़ारूक डिनर में भी खा सकें, क्योंकि शाम में मुझे अपनी मामा के साथ मार्केट जाना है कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो इसीलिए मैंने आज एक ही बार खाना बनाना है, तो मैंने सोचा कि मैं वो रेसिपी बना लूँ जो फ़ारूक रात को डिनर में भी खा सकें और बच्चे जो हैं वो लंच में भी खुश होकर खा लें। तो मैं सिंपल आलू गोश्त बना रही हूँ यहाँ पर। एक तो ये मेरे घर में ना बहुत शौक़ से खाया जाता है, तो और जल्दी भी बन जाता है। बच्चे भी मेरे जो हैं वो बहुत खुश होकर ये खा लेते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने सिंपल 2 मीडियम प्याज ले लिए थे, उनको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया था। मैंने ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं किया था, उसमें मैंने चिकन ऐड किया था और जब चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया था तो मैंने उसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दी थी। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर दिया था और अच्छे से मैंने इनको भून लिया था। उसके बाद तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च। खड़े मसाले मैंने जब प्याज को गोल्डन ब्राउन किया था तभी शामिल कर दिए थे। खड़े मसालों में मैंने 1 इंच दालचीनी और 2 से 3 लौंग और 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल किया था। जब मसाला अच्छे से भुना गया था तो मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब दही शामिल कर दिया था और मज़ीद इसे अच्छे से पका लिया था। पाँच मिनट मज़ीद पकाने के बाद मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए थे। आलू जब गल गए थे तो मैंने इसमें अपने हिसाब से पानी शामिल कर दिया था। मैं ये सालन चावलों के साथ बना रही हूँ तो मैंने उसके हिसाब से ही इसमें पानी शामिल किया था। लास्ट पर मैंने इसमें हरी मिर्चें और फ्रोज़न धनिया शामिल कर दिया था और यहाँ पर मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया था। इसके साथ मैंने तड़के वाले चावल बना लिए थे। लंच वगैरह करवा कर मैंने बच्चों को सुला दिया था ताकि शाम में वो मुझे बिल्कुल भी तंग ना करें। मैंने महद और एज़िल के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और मामा ने अपने लिए कुछ लेना था, तो बस इसीलिए हम लोग शाम में मॉल आए थे। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग घर आ गए थे। इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।